हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके कमेंट्स के जवाब का ये चौथा जो है वीडियो होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपका कोई डाउट है तो जाइए उन 3 वीडियो पर देख लीजिए। अगर आपका कोई डाउट था, अगर वो इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाता है तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। मैंने इससे पहले जो इसका तीसरा वीडियो था वो अपलोड किया था और आपसे बोला था आप इस पर कमेंट कीजिए, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं उसमें आपके कमेंट के जवाब दे दूंगा। तो यह है नेक्स्ट वीडियो। इसमें मैंने आपके सारे क्वेश्चन ले लिए हैं, ये तो कुछ ही लिखे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले चुका हूँ आपके। तो वन बाय वन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप चैनल पर जाएंगे तो आपको एनवीएस की प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी, वहां पर सारी एनवीएस से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, इतनी सारी मैं वीडियो जो है 2022 के रिगार्डिंग अपलोड कर चुका हूं। और आप चैनल पर जाएंगे तो आपको 2000 जो 19 वाली भर्ती थी उसकी भी सारी वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगी एनवीएस की प्लेलिस्ट में। साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक करके और शेयर जरूर कर दिएगा। अगर आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इस नाम से कर लीजिए, इंस्टा आईडी भी हमारी इसी नाम से है, अगर आप कुछ भी पर्सनल पूछना चाहते हैं। साथ ही साथ आपके लिए जितनी भी एनवीएस की पोस्ट है उनके लिए संपूर्ण भूगोल का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड है, जाइए और उसे देखिए। तो चलिए, अब हम हमारा जो है कमेंट्स का आज का वीडियो जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला जो कमेंट है वो है रेखा शर्मा का। ये लिखती है कि सर, नेगेटिव मार्किंग होता है क्या एमटीएस में, प्लीज इन्फॉर्म कीजिए। तो रेखा जी, आपने हमारे प्रीवियस ईयर के वीडियो नहीं देखे हैं। मैंने कम से कम ये जो क्वेश्चन है लगभग 10 से 12 बार मैं ये चीज बता चुका हूं कि अगर आप सभी सुनिएगा ध्यान से, कि अगर आप एनबीएस में, ध्यान से सुनिएगा, एनबीएस में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो अब कोई भी ये कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है हमारा, देखिए फिर से इन्होंने रिपीट किया था। ठीक है, चलिए अतुल सिंह राजपूत लिखते हैं, ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी अगर एग्जाम मार्च में हुआ तो। ये क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी इसका जवाब दे चुका हूँ लास्ट प्रीवियस वीडियो में, फिर भी चलिए मैं दे देता हूँ। आप लोग क्या करते हैं, पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। तो दोस्तों, आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखा करिए। आप ये मत सोचिए कि बस मैंने अपना क्वेश्चन देख लिया तो काम हो गया। आप सभी के क्वेश्चन के आंसर देखा कीजिए, जिससे क्या पता वो क्या हो, ये भी हो सकता है कि वही क्वेश्चन आपका हो और आपका जो है आपको उसका जवाब मिल जाए। तो चलिए देखिए, इनका जो क्वेश्चन है, वैसे मैं ऑलरेडी 3 से 4 बार इसको भी बता चुका हूँ कि ज्वाइनिंग कब तक होगी अगर एग्जाम मार्च में। तो आप मान के चलिए 2023 के स्टार्टिंग या मिड में आपकी जो है ज्वाइनिंग देखने को आपको मिलने वाली है। ठीक है, 2023 के मिड तक आप मान के चलिएगा। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं अतुल सिंह राजपूत, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए अगला है कि आयुष कुमार, क्या एग्जाम डिले होगा। तो दोस्त बता दूं, देखिए अगर कोरोना की स्थिति अभी देखिए बिल्कुल सुधर चुकी है, लगभग 50% से ज़्यादा जो है कोरोना की स्थिति सुधर चुकी है। अगर फिर भी कोई अचानक से कोरोना की अगर महामारी जो है एक्सटेंड हो जाती है तो उस केस में आपका एग्जाम डिले हो सकता है। बाकी 1% भी चांस नहीं है एग्जाम डिले होने का। तो बिल्कुल एग्जाम आपके ऑन टाइम होने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लग जाइए तैयारी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भैया ये पेपर डिले होने के कितने चांस है। तो मैंने बता दिया एक ही क्वेश्चन आपका। ठीक है, 0%, मतलब 1% से भी नीचे के चांस है। ठीक है, चलिए दीपक मालवी लेते हैं, सर शुरू के 2 साल की सैलरी देते हैं कि नहीं देते, और सैलरी लेवल क्या होता है जेएसए का। तो दोस्त, अगर आपने मेरी जेएसए की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसमें बताया है कि कितनी सैलरी दी जाती है जेएसए को, तो आप वो वीडियो वहां से जाके देखिए। साथ ही साथ अगर आपको ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ कि शुरू के 2 साल जो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, जो कि अस्थायी तौर पर आपकी नौकरी होती है, तो इसमें जो शुरू के 2 साल आपको सैलरी 100% मिलती है, क्योंकि आपको काम करवाया जाता है, उसके बदले सैलरी दी जाती है, मगर आप अस्थायी तौर पर नियुक्त होते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो लिखते हैं, प्रणब, हिंदी क्लासेस स्टार्ट कीजिए। तो दोस्त, मैं देखिए जीके जीएस और कंप्यूटर की ही क्लास स्टार्ट कर सकता हूँ, हिंदी की मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद ही वीडियो कंटेंट डेवलप करता हूँ, खुद ही बनाता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है दोस्त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भैया जेएसए क्वार्टर मिलेगा क्या। बिल्कुल, आप किसी भी पोस्ट के लिए एनबीएस में अप्लाई करते हैं तो आपको क्वार्टर देखने को मिलेगा, क्योंकि एनबीएस में क्या होता है, आपकी जो पोस्टिंग होती है वो अगर जेएनबी में होती है तब तो डेफिनेटली आपको क्वार्टर मिलने वाला है। क्योंकि आप देखिए, एक पूरा कैंपस होता है, वहां पर एक जगह, एक मतलब स्थान पर सभी के जो है होम बने होते हैं, तो वहां पर आपको जो है क्वार्टर दिया जाता है, क्योंकि आपको उसी के अंदर काम करना होता है रहकर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, प्रभात सिंह लिखते हैं कि सर, अगर जेएसए में 2 पोस्ट जेएनबी कैडर और हेडक्वार्टर कोड कैडर का फॉर्म भरे हैं तो क्या दोनों का एग्जाम एक ही शिफ्ट में होगा या अलग अलग। तो दोस्त देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपने देखिए जेएसए का एग्जाम भरा, एक हेडक्वार्टर वाला, और दूसरा आपने भरा जेएनबी का। तो दोस्त ऐसा हो सकता है कि क्या पता एक ही दिन एग्जाम हो, ऐसा हो सकता है, एक ही दिन एग्जाम हो सकता है। आपका हेडक्वार्टर वाले की एक शिफ्ट में हो जाए, मॉर्निंग शिफ्ट में, और बाकी जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट में है उसमें आपका जेएनबी कैडर का हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग दिन आपका पेपर पड़ जाए। तो बट आपका पेपर तो दो होंगे, अगर 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो पेपर दो ही होंगे। हो सकता है कि वो अलग शिफ्ट में हो या अलग दूसरे दिन भी वो हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सर, फाइनल ज्वाइनिंग जो है कितना टाइम लगेगा। तो फाइनल ज्वाइनिंग में मैंने आपको बता दिया है अभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सर एनबीएस लैब अटेंडेंट की पोस्टिंग नॉर्थ साउथ में होगी क्या। तो दोस्त, ये क्वेश्चन भी मैं बता चुका हूँ कि एनबीएस का अगर आपने फॉर्म भरा है तो लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है वो जेएनबी में निकली, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय में। और उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय की जो ज्यादातर वैकेंसी है वो नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, जो हमारे सिक्किम वगैरह हो गए, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, यहाँ पर जो है ज्यादातर वैकेंसी है, तो यहीं पर आपको पोस्टिंग देखने को मिलेगी। हो सकता है कि और कहीं भी मिल जाए, पर ज्यादातर जो पोस्ट है वो वहीं के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सर 2022
एनबीएस के जीएसए और एमटीएस का ज्वाइनिंग 2022 में हो जाएगा नहीं? तो मैंने बता दिया है ये आंसर। देखिए तो देखिए मतलब एक ही प्रश्न जो पिछले पहले बंदे ने पूछा था वह इन दोनों का भी था। तो देखिए आप पूरे कमेंट देखा कीजिए, इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि क्या पता आपका भी वही क्वेश्चन हो। ठीक है चलिए इसके बाद मैं आपके लिए कुछ देखिए कुछ लेके आया हूँ, तो आप ये देखिए पहले। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक लाया है आपके लिए, टेक्स्ट बुक पास, जिसमें आपको 450 से ज़्यादा एग्जाम मिल जाते हैं, जिसमें 28,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, प्लस 9,000 से ज़्यादा पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है आपको मिल जाते हैं। इसकी प्राइजेस कुछ इस प्रकार है, मंथली, ईयरली और लाइफ टाइम। यदि आप हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है 50 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा कूपन कोड है, आप देख लीजिएगा, इसको डालने पर 50 रुपये का कूपन कोड मिल जाएगा। चलिए देखिए अभी 399 का है, जैसे ही आप यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई कर देते हैं तो आपको 349 रुपये हो जाएगा। इसमें देखिए कौन कौन से एग्जाम कवर किए जाते हैं, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल हो गया, इतना सारा कंटेंट आपको इसके अंदर मिलने वाला है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही शानदार इसका कंटेंट रहता है। इतने सारे जो है एग्जाम इसके अंदर कवर किए जाते हैं, लगभग 450 से ज़्यादा एग्जाम इसके अंदर कवर किए जाते हैं। देखिए ये भी किया जाता है, साथ ही साथ एनबीएस के, जिसके अगर एनबीएस की तैयारी कर रहे हैं तो जितने इतने सारे एग्जाम इसके अंदर कवर किए गए हैं, आप देखिएगा 89 टेस्ट इतने सारे। ठीक है तो जाइए और जाके परचेस कर लिए, कूपन कोड आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको परचेस करना है तो कमेंट में आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है साथ ही साथ मेरे जितने भी वीडियो हैं, जितने भी मैंने अभी तक वीडियो बनाया एनबीएस से, सबका नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का मिल जाएगा है ना, और टेलीग्राम ग्रुप का मिल जाएगा, बाकी जितने वीडियो सबका मिल जाएगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि जो रविंद्र शिकोरिया लिखते हैं सिगरोहा, सर जॉब लोकेशन क्या होगी, मैं चंडीगढ़ से हूँ। तो मैंने बता दिया, आप पोस्ट के हिसाब से देखिएगा, आपकी जो पोस्ट है उसमें आपको साफ साफ दिखा रखा है कि कौन कौन से होगी। देखिए चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों अगर आप इन वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तब तो आपको हेडक्वार्टर या रीजनल ऑफिस मिलेगा, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। ठीक है अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे लैब अटेंडेंट अभी पूछा था किसी ने सवाल, तो उसका जेएनबी है, और यहाँ पर बोला है कि जो देखिए मेजोरिटी ऑफ वैकेंसी बीइंग नोटिफाइड इन दिस वीडियो, देखिए कहाँ, नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड हार्ड स्टेशन। ठीक है तो यहाँ पर आपकी जो है ज्वाइनिंग होने वाली। आई होप आपका क्वेश्चन डाउट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रशांत यादव का, रिजल्ट और स्किल टेस्ट के बीच में कितना दिनों का गैप रहता है? तो आप मान के चलिए 3 से 4 मंथ का गैप आपको डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। ठीक है रिजल्ट और स्किल टेस्ट के बीच में। चलिए अगला प्रश्न है दीपेंद्र सिंह रानावत का, कि सर सीबीटी के बाद टाइपिंग टेस्ट में कितना टाइम लगता है, प्लीज रिप्लाई। इनका भी वही क्वेश्चन है कि सर रिटर्न एग्जाम के बाद कितना टाइम मिलेगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो दोस्त बता दूं, मैंने अभी बताया आपको, लगभग मान के चलिए रिटर्न के बाद 3 से 4 और आप 6 महीने तक भी इसे ले जा सकते हैं, इतना आपको टाइम मिलने वाला है डेफिनेटली। ठीक है क्योंकि लास्ट ईयर भी इतना ही टाइम मिला था। ठीक है चलिए अगला प्रश्न है कि तनवीर तनवीर कुमार सद लिखते हैं कि प्लीज अपलोड पीडीएफ ऑन टेलीग्राम। तो दोस्त मैं अपलोड करते रहता हूँ, आप जाइए वहाँ पर अपलोडेड है। ठीक है आदित्य कुमार लिखते हैं, सर टाइपिंग के वर्ड्स हाईलाइट होते हैं क्या? तो दोस्त इसका जवाब आपको एनबीएस की मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। टाइपिंग से रिलेटेड कम से कम मैंने 8 से 10 वीडियो डाल रखे हैं, तो आप वहाँ पर जाइए, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा किस तरीके से टाइपिंग होती है, क्या क्या कौन कौन से वर्ड हाईलाइट होते हैं, कौन कौन से फॉन्ट पर टाइपिंग होती है, ये भी मैंने आपको पूरा डिटेल्ड में बताया। जाइए एनबीएस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एनबीएस की प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आपको चैनल पर मिल जाएगी, और साथ ही साथ मैं नई वीडियो भी जल्दी ही लेकर आऊंगा टाइपिंग किस तरीके से की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है जयशंकर का, सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन आता है या बाहर से भी? तो देखिए दोस्त जीके और जीएस का हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इसका सिलेबस ही कोई नहीं आज तक जान पाएगी इसका सिलेबस कितना है। ठीक है बाकी का आपका सिलेबस के अंदर से ही आता है क्वेश्चन। ठीक है चलिए इनका कपिल साहू लिखते हैं, हिंदी टाइपिंग लेआउट इन स्क्रिप्ट होगा क्या? तो इसके लिए मैंने बता दिया, एनवीएस की प्लेलिस्ट में जाकर आपको टाइपिंग से रिलेटेड ऑल वीडियो मिल जाएंगी। चलिए शुभम सूरी लिखते हैं, जैसे एनबीएस में भर्ती पूरी होने में कितना टाइम? तो मैं पहले बता चुका हूँ इसका आंसर। सर मल्टी टाइपिंग स्टाफ टाइपिंग टेस्ट होगा क्या? तो दो तो सैरी मारक, मैं आपका भाई क्या बोलूँगा मैं यार, मतलब एमटीएस के बारे में मैं ऑल पूरी डिटेल से एक वीडियो बना चुका हूँ। साथ ही साथ जितने 3 वीडियो बनाए उनमें सब में मैंने बताया कि एमटीएस में किसी भी प्रकार का टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, आपका केवल सीबीटी होगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है ध्यान रखिएगा। और अब ये क्या लिख रहे हैं, मतलब कि ऑनलाइन एग्जाम होगा तो क्या घर से पहुंच से दे सकते हैं? भाई ये कॉलेज स्कूल वाले एग्जाम नहीं है, ये कंपटीशन का एग्जाम है। एग्जाम ऑनलाइन ही होगा आपका, और आपको बिल्कुल सेंटर पर जाकर ही एग्जाम देना होगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न है शिवानी पूनिया का, एएसओ के लिए अप्लाई करना है, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है मेरे पास, यस करो डिजायरेबल या नहीं? तो देखिए मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ एएसओ की। तो देखिए आपको दिख रहा होगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास एक डिग्री होना चाहिए किसी भी फील्ड से हो, साथ ही साथ आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन की। नॉलेज का इसका आपका जो समिति है वो देखिए यहाँ पर नोट ला के लिखा है कि अगर उसको जरूरत पड़ी तो वो आपसे कंप्यूटर पर काम करवा कर भी प्रैक्टिकल दिखवाएगी। ठीक है आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है किसी भी तरीके का, डिजायरेबल में आपको सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो ही आप यस करिएगा। चलिए अगला प्रश्न है शिवम मिश्रा का, बेस्ट गाइड करते हैं आप, तो थैंक यू शिवम जी। चलिए अगला प्रश्न है अमित कुमार सिंह का, रिस्पेक्टेड सर प्लीज रिप्लाई, लैब अटेंडेंट में सीबीटी होगा या ओनली स्किल टेस्ट? तो दोस्त बता दूं ओनली आपका सीबीटी होने वाला है, लैब अटेंडेंट में ओनली सीबीटी, कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है बी काइंड स्प्रेड लव, प्लीज बताएं एनबीएस एमटीएस में कैसा काम करना पड़ता है, प्यून का काम तो करना नहीं पड़ेगा? तो दोस्त साफ साफ बता दूं आपको, देखिए अगर आपको
नौकरी चाहिए तो काम तो आपको कुछ भी करना पड़ेगा। अगर वो झाड़ू भी लगवाते हैं तो वो भी आपको लगाना पड़ेगी। अगर सरकारी नौकरी चाहिए, और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है, सीधी बात बता दूं। और सरकारी नौकरी में तो कोई सा काम छोटा नहीं होता। और इसमें आपको देखिए प्यून का काम भी कराया जा सकता है, कुछ भी आपसे काम करवाया जा सकता है। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो आपको कंप्यूटर पर भी बैठाया जा सकता है, टाइपिंग भी कराई जा सकती है, कुछ भी काम कराया जा सकता है। आपका बेसिकली काम क्या होता है, कोई भी एक फाइल है, इसको इस ऑफिस से उस ऑफिस में दे दो, है ना। अगर कुछ भी जो हमारे बुक्स वगैरह हैं तो इनको गिनती कर लो, इस तरीके से मतलब छोटे मोटे काम आपको दे दिए जाते हैं, है ना। इस तरीके से ज़्यादा आपको मतलब बिल्कुल प्यून वाला नहीं कराती, इतनी भी यार मतलब खराब नहीं है स्थिति, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, अगर आपको कंप्यूटर आता है तो आपको कंप्यूटर पर भी डाल सकते हैं, मतलब कुछ भी करवा सकते हैं आपसे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भीमचारा हसंदा सर जी नमस्ते, आईसीआर का एग्जाम न्यूज़ कुछ मिला है आपको? तो दोस्त मैंने बता दूं, मैं डेली कॉल करता हूं तो वहां पर सिर्फ बिजी 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 आता है, और मैं न्यू नंबर उनका लेने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो दोस्त हमारे यहाँ पर जो है सभी क्वेश्चन के आंसर मैं दे चुका हूं इस वीडियो में। अगला वीडियो जल्दी आएगा जिसमें #5 वाला, जिसमें आपके इस वीडियो पे आप जो भी कमेंट करोगे मैं उसके आंसर लेने वाला हूँ। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।